सीधे झारखंड का रुख करते हैं। अनुपम, आपके पास आते हुए, झारखंड की लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं है। जेल का जवाब वोट से जनता देगी, ये जेएमएम वाले बार बार कहते रहे, लेकिन बीजेपी इस बार आश्वस्त है कि हमने जो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, हमने जो संथाल परगना में पूरे पॉपुलेशन में शिफ्ट आदिवासियों की आबादी कम होने का मुद्दा उठाया है, वो सबसे ज्यादा लोगों पर हावी रहेगा। और इस नजरिए से अगर देखें तो दोनों ही अपने ये जेल पर, वो घुसपैठियों के मुद्दे पर, दोनों दावे कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार बन रही है। बिल्कुल अंजना, और इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। अभी कोई हलचल इस वक्त नहीं है, हालांकि थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही कि थोड़ी हलचल होगी। और आप जैसा बता रही थी, इस बार काफी फैक्टर्स हैं। इस बार ये भी फैक्टर है कि इस बार 2.5 से 3.25% जो वोटिंग बढ़ गई है वो किस तरफ जा रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने कई लुभावने घोषणाएं की आदिवासियों के लिए। आदिवासियों को कहा कि उन्होंने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। तो ये सब काफी फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर, छोटा फैक्टर है, लेकिन वो कितना अहम होता है वो भी देखना होगा। जयराम महतो, जो महतो समुदाय का वोट परसेंट लगभग 22% है, उसमें आजसू के पास ये ज्यादातर वोट परसेंट है, लेकिन ये क्या शिफ्ट होता है, नहीं होता है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं। बेचैनियां दोनों खेमों में है। सुबह एकदम बेचैनी वाला माहौल तो बिल्कुल है अभी, और थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तब उम्मीद की जा रही है कि ये बेचैनी किसी एक की बढ़ेगी, किसी एक की घटेगी। बिल्कुल, जल्दी से सत्यजीत के पास चलते हैं। 26% आदिवासी वहां पर समुदाय है, हर 4 में से 1 वोटर आदिवासी समुदाय से आता है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि जब से रघुवर दास को यहां पर सीएम बनाया गया, उसके बाद से एक चैलेंज बीजेपी के पास था कि वो आदिवासी वोट बैंक को कैसे वापस अपनी तरफ लाएंगे। कुछ होता हुआ दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है जमीन पर इस वक्त क्या? और बीते दिन जेएमएम ने अपना एक एग्जिट पोल भी जारी किया है, जिसमें वो काफी सीटों का दम भर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एकदम जो है अभी भी कोई कहीं से दावे जो है बेशक किए जा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी भी अलायंस के तरफ से झलकता हुआ साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। कोई तैयारियां जश्न की नहीं है, कोई मिठाई के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, कोई पटाखे के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। यानी ये लोग जो वोटिंग के बाद कैलकुलेशन करते हैं, अब इनको भी शायद समझ में यही आ रहा है कि काफी क्लोज कंटेस्ट है, मैच किसी का भी बन सकता है, किसी का भी मैच बिगड़ सकता है, आखिरी गेंद में मैच बन और बिगड़ सकता है। बहरहाल चाय के दुकान पे लोग, आम लोग जो हैं, वो यहाँ के लोकल डायलेक्ट में जरूर डिस्कस करते नजर आ रहे हैं कि केकर सरकार बनतो बाबा, हेमंत लौटतो कि नहीं लौटतो। ये यहाँ के लोकल डायलेक्ट में चर्चा हो रहा है। हालांकि अपने हिसाब से सीट का कैलकुलेशन भी किया जा रहा है कि कोल्हान में इस बार बीजेपी की एंट्री हो जाएगी, जहां 14 सीटें थी, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाया था। पलामू प्रमंडल में 9 सीटें हैं, वहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म करते दिख रही है। इस तरह के चर्चे हो रहे हैं। संथाल परगना, जहां फोर्टे कहा जाता है जेएमएम का, क्या वहां पे भी एंट्री हो जाएगी बीजेपी की? पिछले बार शानदार प्रदर्शन किया था जेएमएम ने और कांग्रेस ने मिलकर। जरमुंडी सीट था, वहां पे बादल पत्रलेख जीते थे। इसके अलावा अगर हम महागामा की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह जीती थी। तो वो अपने परफॉर्मेंस को अगर रिपीट कर पाती हैं तो हेमंत के जो दावे हैं उसमें दम जो है वो दिखेगा। अदरवाइज कहीं जो है किस तरफ शिफ्ट होता है, ये बेचैनी अभी तक बरकरार है। हालांकि सूर्योदय के साथ जो क्लाइमेक्स है, वहां क्लाइमेक्स तक यहाँ का जो है पहुंच जाएगा। सस्पेंस जो लगातार बरकरार है, और ना कोई पोस्टरबाजी, ना ही किसी नेता का कोई बैनर लगा है, ना ही ये दावा किया जा रहा है कि फलाने जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बेशक इंडिया अलायंस जो है जेएमएम के ड्राइवर सीट पे लड़ा है, हेमंत सोरेन के चेहरे पे लड़ा है। बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लगातार जो बैठकें हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें यही कहा गया कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। बाद में हम लोग बैठकर तय करेंगे। जेडीयू, एजेएसयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है, तो वो बिल्कुल आजसू इस बार 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीट पर और एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों को एक्स्ट्रापोलेट करें तो 50 सीटों पर बढ़त एनडीए को दिखती है, जिसमें 45 सीट बीजेपी, आजसू की तरफ 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की देखें तो उनको 29 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कांग्रेस 15 और जेएमएम 14 और जयराम महतो को 2 सीटों पर। लेकिन अभी ये सब कहना, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में लोग अक्सर अलग अलग वोट डालते हैं, और यही उम्मीद मौसमी बीजेपी कर रही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं,
अजित पवार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा में हुआ उसके विपरीत जाते हुए इस बार जनता उनकी तरफ आएगी, क्योंकि कई सारे मुद्दे उस वक्त जो मुद्दे बहुत ज्वलंत थे, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, जैसे ये अलग अलग होने पर वो गद्दार कह रहे थे शिंदे गुट को, वो सब काफी बदला है और इसी वजह से महायुति ये उम्मीद कर रही है कि हम इस बार बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन ऐसी भी एक बहुत बड़ी तादाद है एनालिस्ट की जो ये मान रहे हैं कि मामला दोनों तरफ के लिए कांटे का है, फंस सकता है। मौसमी बिल्कुल, देखिए अंजना, जिस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, लोकसभा चुनाव में एक तरीके से बहुत बड़ा झटका महायुति को मिला और जाहिर तौर पे एमवीए को लगा कि अब हमारी बारी है, क्योंकि एक मोमेंटम बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और महायुति के तमाम घटक दलों ने माइक्रो लेवल पे काम किया। जो क्षेत्रीय शत्रप हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी उनको साथ लेके एक टीम वर्क करते हुए नजर आई और पूरे बकायदा लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो टाइम पीरियड, जेस्टेशन पीरियड मिला, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट हुई। चाहे वो ओबीसी को साधने की बात हो, चाहे वो दलित वोटरों की बात हो, चाहे किसानों में जो है नाराजगी हो, उसको दूर करने के लिए जिस तरह से मैनिफेस्टो में कई बातें कही गई हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र को साधने की बात हो, क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्र में काफी बड़ा झटका महायुति को मिला, तो वहां पे भी एक तरीके से माइक्रो लेवल पे काम किया गया। अभी भी चर्चा ये चल रही है कि अजित पवार ने इंडिपेंडेंस से संपर्क साधा है, तो रियल टाइम फीडबैक महायुति लगातार ले रही थी। उनको पता है कि महाराष्ट्र जीतना बहुत जरूरी है और इन सब मुद्दों पर काम हुआ है। वहीं आप देखिए कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है के नारे तले जो है लगातार कहा और उस पर पलटवार हालांकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने किया, पर जो रिएक्शन टाइम था एमवीए का हर एक राजनीतिक वार पर, वो मुझे कहीं ना कहीं धीमी गति पर रिएक्शन टाइम धीमा नजर आया। और देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी मौसमी इस पर जल्दी से एक आपसे चर्चा, क्योंकि देखिए इस बात की खुलकर बात हो रही थी कि 2 महीने जो सीट शेयरिंग में महाविकास आघाड़ी ने थोड़ा एक मतलब दिखा था। कई बार संजय राउत कहते थे कि यहाँ के नेताओं से नहीं, हम कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे। अभी भी जब सीएम पद को नोकझोंक चल रही है तो कह रहे हैं कि तो फिर खड़गे साहब और वो लोग ऐलान करें। वो एक मामला ऐसा है, लेकिन अभी रिजल्ट का इंतजार है।